हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इसमें से कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जो यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं, या नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर इन दिस केस में अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फिर उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। अगर हम देखो कोई भी सॉल्यूशन अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो उसके मेथड हमें फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, x - 3y - 3 = 0 और 3x - 9y - 2 = 0। ये हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो ये हमारा पेयर ये होता है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसका क्या है, ये a1x + b1y + c1 = 0। ये है a2x + b2y + c2 = 0। तो सबसे पहले अब इस इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a1, y का कोफिशिएंट क्या है b1 और c1 तो कोई कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट वैल्यू होगी = 0। तो ये यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 और y का कोफिशिएंट क्या है -3 और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है c1 की वैल्यू -3। तो लिखते हैं हेयर, जहाँ पे हेयर यहाँ पे क्या लिख ली वैल्यू, a1 की वैल्यू क्या है और x का कोफिशिएंट क्या है 1, b1 की वैल्यू क्या लिखी -3 और c1 की वैल्यू क्या है -3 = 0। यहाँ पे क्या है a2 की वैल्यू, x का कोफिशिएंट क्या है 3, इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं इस सेकंड वाले इक्वेशन से। तो 3 आ गई। b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 और c2 की वैल्यू क्या है -2। तो ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम देखते हैं वो कंडीशन कौन सी होती है, लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन रखता है या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम कंडीशन निकालते हैं। कंडीशन क्या होती है अब देखते हैं आगे। नाउ देखते हैं इसमें, नाउ a1 / a2 क्या है यहाँ पे, a1 / a2, a1 है 1 और a2 है 3, तो क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ क्या है b1 / b2 = यहाँ -3 है या -9 है, तो -3/b1 की वैल्यू क्या है -3 और b2 की वैल्यू क्या है -9, तो ये -9। उसके बाद c1/c2 जो होता है उसकी कंडीशन देखें सबसे पहले सॉल्यूशन कैसा हमारा आएगा। उसके बाद c1 की वैल्यू क्या है -3 और c2 की वैल्यू क्या है -2। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = क्या होता है 9 और 3, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो a1/a2 की वैल्यू क्या है 1/3 और b1/b2 की वैल्यू क्या है 1/3 और यहाँ c1/c2 की वैल्यू क्या है 3/2। तो ये बिल्कुल ये जो है ना a1/a2, ये a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हैं, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो हमारी क्या कंडीशन है यहाँ पे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमारी कंडीशन हो गई। सॉरी ये गलत है, यहाँ पे a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के इक्वल है 1/3, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ a1/a2 = b1/b2 इक्वल है, लेकिन c1/c2 यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारा पेयर ऑफ लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन आती है तो लिख देंगे यहाँ पे द गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर।
तो क्या होगा इस कंडीशन में, मैंने क्या लिखा, द गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या बोला था, अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन रखता है, इन दिस केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन रखता है तभी हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसका सेकंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। 2x + y = 5 और यहाँ पे क्या है 3x + 2y = 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखेंगे इसका। तो क्या लिखेंगे, 2x + y - 5 = 0। 5 को इधर ले आए तो -5 आ जाएगा, और इसी तरीके से 8 को इधर लाएंगे तो -8 आ जाएगा, उधर 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3x + 2y - 8 = 0। तो अब यहाँ पे a1 b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू लिखेंगे। तो उसके बाद कंडीशन निकालेंगे, अगर सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो हेयर a1 की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 2, और b1 की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, y का मल्टीप्लाई 1 है, तो यहाँ पे 1, और c1 का वैल्यू क्या है -5। इसी तरीके से देखते हैं a2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, और b2 का वैल्यू क्या है 2, और C2 का वैल्यू क्या है -8। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसकी कंडीशन निकालते हैं, ये किस तरीके का सॉल्यूशन है। नाउ a1/a2 = 2/3 और b1/b2 क्या है 1/2। b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू 1 रख दी, b2 की वैल्यू 2 रख दी, उसके बाद 1/2 हो गया। और ये c1/c2 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिला, a1/a2 और b1/b2 ये इक्वल नहीं है, और c1 की वैल्यू क्या है -5 -8, ये कैंसिल हो गया माइनस। अब यहाँ पे देखते हैं कि a1/a2 क्या है, यहाँ पे 2/3 और b1/b2 क्या है 1/2। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो a1/b2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे इस तरीके के इक्वेशन कैसे आते हैं, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं आपस में। क्या जब ये कंडीशन आती है तो क्या होता है, द गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्ट देयर विल बी, इस कंडीशन में क्या होता है, देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन निकलते हैं। अब इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालेंगे। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मेथड के लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x/b1c2 - b2c1 = y/c1a2 - c2a1 = 1/a1b2 - a2v1। तो ये होता है। चलिए अब सबकी बारी बारी से वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x/, तो यहाँ पे क्या है b1 की वैल्यू रखेंगे। b1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b1 की वैल्यू 1 है। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है c2, अब c2 की वैल्यू क्या है -8, यहाँ पे करेंगे -8। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। उसके बाद माइनस साइन लगा लिया। अब b2 की वैल्यू रखते, b2 की वैल्यू क्या है 2 × c1 की वैल्यू क्या है -5। अब उसके बाद इक्वल लगाते y वैसा का वैसा ही रखेंगे। उसके बाद अपॉन में ये लिखेंगे, इन सब की वैल्यू रखेंगे। c1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है -5 × a2 की वैल्यू क्या है 3 रख दिया। उसके बाद माइनस का साइन लगाया यहाँ पे। उसके बाद c2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, c2 की वैल्यू है -8। उसके बाद मल्टीप्लाई लगाया। a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। अब यहाँ पे अब इस वाले इक्वेशन रख लेंगे 1/a1 की वैल्यू क्या है 2 × b2 की वैल्यू क्या है 2। अब उसके बाद माइनस साइन a2 की वैल्यू क्या है 3, और उसके बाद b1 की वैल्यू क्या है b1 की वैल्यू 1। उसके बाद ये वैल्यू रख गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सबका, आगे इसे इवेल्यूएट करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, x/1 का मल्टीप्लाई -8 में करेंगे तो -8 हो जाएगा। ये माइनस साइन वैसा का वैसा ही रहेगा। जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे इसमें 5 में करेंगे तो यहाँ पे
2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 कोष्टक में ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद बाई अपॉन माइनस 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15, माइनस का साइन ये रहेगा, 8 का मल्टीप्लाई माइनस 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 16। उसके बाद 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा 2 में और माइनस का 3 में बन जाए 3। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद x अपॉन -8, माइनस का साइन ये माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 10 हो गया। उसके इक्वल में y रखेंगे, माइनस का 15 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन ये है, माइनस का साइन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 16। अब इक्वल में 1 अपॉन 4 में से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगी वैल्यू। उसके बाद अब इसे देखते हैं, यहाँ पे x अपॉन 10 में से -8 करेंगे 2 आ जाएगा। पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 में -15 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 अपॉन 1, अब क्या करेंगे, एक ये x बाई ये रेशियो है x/2, ये भी बाई 1 ये रेशियो है, ये भी रेशियो है। तो यहाँ पे किसी रेशियो को एक के इक्वल ले सकते हैं, इसको इसके इक्वल ले सकते हैं, इसको इसके इक्वल भी ले सकते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऐसा देखते हैं जिससे हमें जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल आसान हो जाए। तो x/2 को इसके इक्वल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x/2 इक्वल टू 1/1। तो 1/1 की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2 इक्वल टू यहाँ 1 है, तो यहाँ पे x को उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई जब 1 में हो जाएगा तो 2 आ जाएगी। अब इसी तरीके से अब x/2 को इसके इक्वल ले लिया, तो बाई 1 को भी इसके इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई 1/1 इक्वल टू 1/1। तो 1/1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही आती है। तो बाई की 1 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगी, बाई की वैल्यू 1, बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन हम क्या मिल गए, ये x की वैल्यू 2 मिल गई, बाई की वैल्यू 1 मिल गई। तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या आया, हेंस सॉल्यूशन, हेंस x इक्वल टू 2 बाई इक्वल टू 1, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया ये। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर वीडियो ना पसंद आई हो तो उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।